हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास में स्वागत कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ और अध्याय 21 जो कि आपका चलेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज इसकी बेसिक जानकारी सीखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में आपको एक्सरसाइज संबंधित सारे सवाल बताए जाएंगे। आज बेसिक जानकारी सीखते हैं, ओके। तो आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता कहते किसको है और मात्र 2 सूत्रों से ही प्रायिकता का अंत कर देंगे, ओके। पहला सूत्र आपको लिखते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति या इसे परिणाम भी बोलते हैं, ठीक है, बटे प्रतिकूल स्थिति, ठीक है, या कुल स्थिति बोल देते हैं, ओके। ये पहला सूत्र तो आपका ये है, ठीक है। प्रायिकता को पी से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, अनुकूल स्थिति या परिणाम भी लिख सकते हैं, बटे प्रतिकूल स्थिति या कुल स्थिति लिख सकते हैं, ओके। अब देखो प्रायिकता कहते किसको है, तो अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति या कुल स्थिति के अनुपात को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पी से लिखते हैं, ठीक है। एक सूत्र तो आपका ये हो गया। कहने का तात्पर्य ये सूत्र वहां लगाया जाएगा जहां पे आपको कुल स्थिति पता रहेगी और अनुकूल स्थिति जो निकालना होगा उसको अनुकूल स्थिति यानी ऊपर रखेंगे और कुल आपका नीचे रखेंगे। आज सारी डिटेल जान लेंगे। दूसरा सूत्र आपका होता है पीई नॉट बराबर 1। इसका भी पूरा मतलब जानेंगे। ये दूसरा सूत्र है। दो ही सूत्रों पे प्रायिकता पूरी अंत मिलेगी आपकी। पीई का मतलब होता है, देखो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ई का मतलब होता है इवेंट माने होती घटनाएं, ठीक है। इसको लिखेंगे घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता। और इसको क्या नाट का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, ओके। क्लियर हो गई बात। अब ये लगेगा कहाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपसे कह देगा कि घटना घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता बताओ, यही सूत्र लगता है। कभी कभी पीई का मान दे देगा, पीई नॉट बोलेगा, तो दोनों का योग कितना होता है, एक। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले सिक्के की। सिक्का आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, सिक्का, रुपया, पहला हेडिंग। इसके बारे में बेसिक समझ लेंगे, कभी जिंदगी में प्रायिकता आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बात करते सिक्का की, ठीक है। जब किसी सिक्का को उछाला जाता है तो आपकी कुल स्थितियां बनती हैं 2। कुल स्थितियां कितनी बनती हैं, 2 कुल स्थिति, ठीक है। कुल स्थिति कितनी बनती है, 2। एक हेड बनती है, एक टेल बनती है, चित पट, ठीक है। चित बोलते इसको, पट बोलते इसको, 2 बनती है। अब आपसे कहा कि जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब सिक्का जब एक बार उछाला जा रहा है तो हेड कितने बार आएगा, 1 बार आएगा, 1 बार आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, कुल स्थिति आपकी कितनी हो गई, 2, और अनुकूल कितना मिल गया, 1। तो अनुकूल ऊपर रहेगा, कुल नीचे रहेगा, तो 1/2 हो गया, ओके। बात करते हैं अगर टेल आने की प्रायिकता, किसकी, टेल आने की प्रायिकता। तो टेल कितने बार आएगा, 1 ही बार आएगा। कितने बार आएगा, 1 ही बार आएगा। तो 1/2 अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ओके। ये आपका फाइनली रिजल्ट। अगर 2 सिक्कों की बात किया जाए तो फिर कुल स्थितियां हो जाएंगी 2 दूनी 4 होती, गुणा किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता, 2 दूनी 4 हो जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग
पासा की, डाइस, पासा, इसके बाद फिर ताश सीखेंगे, उसके बाद प्रायिकता का इंड करेंगे। ओके, सवाल आपके अगली क्लास में होंगे। ओके बेटा, पासा, पासा चलिएगा। पासा में देखो कुल 1 2 3 4 5 6, अगर हम बात करें आपसे तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएंगी? 6। कुल स्थिति बराबर कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है। सवाल किस टाइप से पूछेगा कि सम अंक आने की, किसी पासा को फेंका जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता। अब यहां छांटोगे सम अंक, सम अंक कौन कौन से हैं? 2 4 6, कितने हैं? 3। लिखोगे सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, की प्रायिकता। ठीक है, सम अंक कितने आ रहे हैं? 3 लाना है। कुल स्थितियां 6, 3 एक कम 3, 1/2, कितना आ जाएगा? 1/2। ओके, बात करते हैं विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, पूरा ध्यान से समझेंगे, पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो विषम अंक कितने आ जाएंगे? 3, 1 3 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3/6, 1/2, आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, बस 2 ही सवाल पूछेंगे। अगर तीसरा सवाल पूछ लेता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या अभाज्य अंक आने की प्रायिकता या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, बताओ। कितनी हो जाएगी? अभाज्य अंक कौन कौन से होते? 1 2 3, 3 ही है, तो 3/6, 1/2, कितनी हो जाएगी? 1/2। ये भी उत्तर आ गया आपका। क्लियर हो गई। अब इसके बाद समझेंगे हम लोग ताश, ताश के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए ताश सीखेंगे। ताश में क्या होता है? लाल रंग के पत्तों की संख्या, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती? 26। बात करते हैं काले रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग की पत्तों की संख्या बराबर 26 ही होती ना 26। अब इसमें क्या होता है? लाल रंग में ईंट के त्यारा होते हैं प्लस पान, पान के त्यारा होते, टोटल 26 हो जाते। इसमें क्या होता है? चिड़ी के त्यारा प्लस हुकुम के त्यारा। बेस बता रहे हैं आज हम आपको, बाकी कल सवाल बताएंगे। ओके, त्यारा होते हैं। चलिएगा बात समझेंगे, बादशाह की करेंगे। बादशाह, बादशाह पूरे यानी ताश का मतलब होता है 52 पत्ता। ठीक, ताश की गड्डी जब कही जाएगी तो 52 पत्तों में काम करेंगे हम लोग। ठीक है, पूछता है एक ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी आ गई? 26, काले रंग के 26। अब पूछता है, क्या पूछता है कि बादशाह कितने होते? तो एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, 4 बादशाह होते हैं। बेगी बात करता है अगर, बेगम, बेगम 4, इक्का ऊपर लिख लीजिएगा, इक्का भी 4 होते हैं। गुलाम, गुलाम भी 4 होते हैं। ठीक, चलिएगा इतनी बात तो आप समझ गए। अब आपसे अगर प्रायिकता पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी, जब ताश की गड्डी आ जाए तो समझ जाना कुल स्थितियां हमारी 52 बनेंगी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ताश की गड्डी फेंटी जाती है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। अब उसने ये नहीं कहा कि काले रंग का कौन सा पत्ता आप निकाल रहे हो, यानी काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी? 26। तो फिर कुल स्थितियां 52, अनुकूल स्थितियां 26, तो 26/52, 26 एक कम 26, 26 दुनिया 52, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से लाल का पूछे तो लाल का आ जाएगा। अगर आपसे पूछे
ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता, निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो बादशाह कितने हैं? 4 ही तो है। ये तो कहा नहीं कि ईंट का बादशाह। ईंट का बादशाह 1 होता तो 1/52, अगर बादशाह है केवल तो 4/52, 1/13 आपका उत्तर आ जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रायिकता का जो बेस है वो सीखा, और अगली क्लास में आपको हम प्रायिकता से संबंधित 21.1 प्रश्नावली आपको स्टार्ट करेंगे। ओके, बालाजी प्रकाशन से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा, बाय बाय सभी से, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, बेल आइकन बटन दबा लेना, ठीक है, ये करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय सभी से।